आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम, जो कि क्लास 12 का मैथमेटिक्स का पार्ट है और लीनियर प्रोग्रामिंग एक ही चैप्टर है। तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर प्रॉब्लम, वो एक्सरसाइज का। पिछले वीडियो में मतलब हम लोग 3-4 प्रॉब्लम सोल्व किए हैं, तो उस प्रॉब्लम को जाकर ज़रूर देखिए और इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। स्पेशली जो बिहार बोर्ड वाले हैं उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम जो है आने वाला है +2 का। तो वहाँ से एक क्वेश्चन, तो यहाँ से मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन तो आपका इस चैप्टर से आता ही आता है। तो आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और एक एक प्रॉब्लम मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करती हूँ। चलिए आज का प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे निकालना है मिनिमाइज z = -3x + 4y सब्जेक्ट टू द x + 2y <= 8, 3x + 2y <= 12, x > 0, y > 0। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी सबसे पहले तो आपको इसका ग्राफ बनाना होगा। जो भी प्रॉब्लम सोल्व किया जाता है वो ग्राफिकली ही सोल्व किया जाता है यहाँ पे। तो हम लोगों को मिनिमम वैल्यू निकालना है z का, तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ये ग्राफ का दो जो है यहाँ पे दिया हुआ है, 2 लाइन का इक्वेशन, मतलब 3 लाइन का दिया हुआ है। ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो है दिया हुआ है कि आपको ग्राफ जो है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे 2D प्लेन ही हम लोग यूज करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, और ग्राफ जितना अच्छे से बनाएंगे उतना जल्दी आपका प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगा। यहाँ ओरिजिन है 0 0, x > 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम लोगों को ग्राफ जो है वो चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए x + 2y <= 8, तो इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब x + 2y = 8। तो x को 0 रखिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा, y को 0 रखिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल ग्राफ है, इस तरह से हम लोगों को बनाना रहता है। तो x 0 रखेंगे तो y मेरा क्या होगा, x 0 मतलब बाई x। तो इंटरवल आप पहले ले लीजिए, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर जो है बड़ा है तो बड़ा इंटरवल लीजिए, मतलब 0 से 2 हम लोग ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पेज हम लोगों को कम मिलता है। और अगर आपका छोटा नंबर है तो 1 2 3 4 ऐसे ले सकते हैं। बड़ा नंबर है तो और ज़्यादा इनका इंटरवल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 का इंटरवल लिया, 2 4 6 8 10, इस तरह से, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो यहाँ पे x अगर हम लोग 0 रखेंगे तो y = क्या हो जाएगा मेरा, x 0 रखने पे y मेरा हो जाएगा 4, तो 0 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो 0 4 यहाँ पे ये क्या हो गया 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा मेरा x 0, तो y मेरा 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 4 हो गया ये पॉइंट। अब इसमें अगर हम y 0 रख देते हैं तो x = मेरा क्या आ जाता है 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 0। तो पॉइंट का नाम दे दीजिए। पॉइंट का नाम हम लोग किस तरह से देंगे, 0 ले लिया है तो a और b, a ले लीजिए यहाँ पे और इसको b कर दिए। अब दोनों को क्या करें, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे है, तो दोनों को हम लोग को रफली बस इस तरह से मिला देना है। लाइन खींचिए, इस तरह से ग्राफ को मिला दीजिए। ये हो गया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अब यहाँ पे क्या है, <= 0, मतलब <= 8। ये ग्राफ जो का इक्वेशन है, ग्राफ स्केल से बनाइएगा तो आपका बहुत अच्छा से बनेगा, ठीक है। x + 2y = 8। अब <= है और ग्रेटर देन, इसमें देखिए ग्राफ ये जो है लाइन इस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक अपर एरिया एक लोअर एरिया है। तो ये हम लोग को <= मतलब नीचे वाला एरिया है, इसको हम लोग इस तरह से रंग देते हैं। तो ये पहला लाइन का ग्राफ बन गया। अब हम लोग दूसरे लाइन का ग्राफ में जाते हैं। दूसरा लाइन का ग्राफ क्या है, 3x + 2y <= 12, तो इसका भी इसी तरह से बनाएंगे। x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x 0 रखते हैं तो y का वैल्यू मेरे कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 6, तो यहाँ पे 0 6 यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग 0 a b c, तो यहाँ पे d मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो 0 और 6 हो गया। दूसरा हम लोग y 0 रखेंगे तो x मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 0 4 0, तो यहाँ पे लाइन आएगा 4 0। ये बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी लाइन होगा तो दोनों कट करना चाहिए। अगर लाइन कट नहीं करेगा तो ग्राफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल ग्राफ से कटिंग पॉइंट मिलेगा नहीं। इस तरह से हम लोग करेंगे और ये ग्राफ जो का लाइन कुछ इस तरह से जाएगा। ये मेरा लाइन का इक्वेशन है 3x + 2y = 12 का। तो इसका भी हम लोग का <= है। <= वाला एरिया है, मतलब हम लोगों का जो एरिया कवर करेगा, मैं इसको ये वाला लाइन जो है इसका अंदर वाला एरिया, ठीक है।
ये वाला हो गया। तो अब दोनों में जो कॉमन एरिया है उसी का हम लोगों को ये करना है, और जो पॉइंट पर कट किया है उसको हम लोग मान लेते हैं ई। यहाँ पे हो गया मेरा ओ ए बी सी डी, ये पॉइंट को हम लोग ई मान लेते हैं। तो ई पॉइंट को भी हम लोगों को निकालना है, दोनों का क्रॉस सेक्शन पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोगों को निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों लाइन का हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोगों को आराम से निकल जाएगा। तो सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल है, 3x + 2y, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, x प्लस, ये सब चीज़ आप लोगों को आना चाहिए, तभी आपका प्रॉब्लम जो है वो सोल्व होगा। बिल्कुल आसान है। माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, -2x = -4 हो जाएगा। x = मेरा 2 आ गया, x का रखेंगे वैल्यू तो y मेरा आ जाएगा, तो y = मेरा क्या हो जाएगा, आई थिंक 63 हो जाएगा। 2 3 पे क्या कट करेगा, 2 3 ही आएगा। हाँ, यहाँ पे 2 और 3, थोड़ा फास्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 3, ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ई हो गया मेरा 2 3। तो अब इस ग्राफ को हम लोग सिंपली बनाते हैं, क्या सिंप्लीफाई करके, तो कौन कौन सा हम लोगों को मिल जाता है, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सा मिला है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, देखिए मेरा एरिया कौन कौन सा मिला, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8, यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6 8, थोड़ा दूर दूर हम लोग बना रहे हैं। तो एक पहला जो लाइन ग्राफ क्रॉस किया है वो इस तरह से, लाइन जो क्रॉस किया है वो मेरा इस तरह से क्रॉस किया है, वो मेरा इस तरह से क्रॉस किया है। ये पहला लाइन मतलब x + 2y = 8 का है, रेड कलर से बनाते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। और दूसरा जो लाइन है वो यहाँ पे, एक लाइन देखिए ऊपर से जाएगा, एक इसके नीचे से, यहाँ पे 4 से जा रहा है 40, तो इस तरह से 6 यहाँ पे आएगा, इस तरह से कहीं पे कट करेगा, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस करेगा। आप अपने स्केल से बनाइएगा तो बिल्कुल आराम से बनेगा, ठीक है। थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x + 2y = 12, ये पॉइंट मेरा ई है। ये अब हम लोगों को देखना है दोनों का कॉमन एरिया मेरा कौन सा आया है। कॉमन एरिया आप देख सकते हैं कौन सा आया है मेरा, देखिए दोनों में, ये लाइन में और ये लाइन में, तो मेरा कॉमन एरिया है जो ये वाला एरिया जो है मेरा कॉमन एरिया है दोनों का, ये वाला। ये तो ऊपर इसके साथ चला गया, ये इसका बाहर निकल गया, तो दोनों में मेरा कॉमन क्या है, ये एरिया, ठीक है। अब इसको लाइन दे दीजिए पॉइंट, ये ओ हो गया 0 0। कॉर्नर पॉइंट का भी हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन, यहाँ पे ये इसको हम लोग सी माने तो ये हो गया 4 0, ई माना आया था मेरा 2 3, और ये 4 पॉइंट, ये मेरा ए पॉइंट शामिल था, मतलब ए = मेरा ए हम लोग यहाँ माने थे, बी था, ये बी मेरा था 0 4। तो जब कॉर्नर पॉइंट्स दिखाना रहता है तो आप ये ग्राफ को मिटाकर आप ये ग्राफ बना सकते हैं। अगर 5 नंबर पे क्वेश्चन है तो समझाने के लिए कि ये मेरा एरिया है, तो ये साफ साफ बनेगा। अब यहाँ पे मेरा कॉर्नर पॉइंट्स कितना मिल गया, 0 C E और B, 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गया। तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग अभी यहाँ पे निकालते हैं, इसको इस ग्राफ को मिटा लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सा मेरा मिल गया, कॉर्नर पॉइंट्स मेरा देखिए 0 O पे 0 0, O C 4 0 4 0, E 2 3 एंड B मिल गया 0 4। तो कभी कभी केवल कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के लिए पूछेगा, कभी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी निकालने के लिए पूछता है। तो अभी मेरा कॉर्नर पॉइंट्स मिल गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो एक चार्ट बनाएंगे, इधर देखिए इस तरह से, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड। ये आप समझ जाइएगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड इस तरह से है। बहुत सारे प्रॉब्लम में हमने बताया है इसको, आप बुक में दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं देखकर, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी में बता रही हूँ। तो कॉर्नर पॉइंट्स मेरा क्या है, 0 0 पे 0 कॉर्नर। और मेरा जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू हम लोगों को निकालना है -3x + 4y है, ठीक है। तो 0 पे वैल्यू तो क्या हो जाएगा मेरा 0 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 0 हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट से मेरा 0 0 पे, ठीक है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट्स जो मेरा आया है वो है 4 0। 4 0 पे वैल्यू मेरा कितना आएगा, रख के देखिए 4 है, y तो 0 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा,
12, 4 पे क्या हो जाएगा -12। तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट आया मेरा ई यानी 2 3 पे वैल्यू निकाल के देखिए, 2 रखिएगा तो -6 प्लस 12, -6 प्लस 12 क्या आ जाएगा 6। आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे 6। लास्ट वैल्यू पॉइंट जो है मेरा क्या है 0 और 4, 0 4 पे वैल्यू क्या आ जाएगा 16। तो हम लोगों को कौन सा वैल्यू निकालना है, यहाँ पे चेक देखिएगा, यहाँ पे निकालना है हम लोग को मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, बहुत लोग सोचेंगे जिनका कुछ नहीं पता 0 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ये चीज़ हम लोगों को नहीं रखनी, ये कर रहा है, गलती यहीं पे होती है। सारा प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, वैल्यू लिखने में गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर अगर प्रॉब्लम आप सोल्व कर रहे हैं आंसर गलत है तो हो सकता है वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपको 0 नंबर भी काट के दे सकता है, या फिर स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर देता है तो 2-4 नंबर मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर में तो हो सकता है 3 ही नंबर में 2 ही नंबर दे, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे है हम लोगों का मिनिमम वैल्यू -12 है, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी गलती जो है हम लोग अक्सर एग्जाम में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज -12 एट द कॉर्नर पॉइंट 40, यही होगा मेरा आंसर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज -12, यहाँ पे है -12 एट द कॉर्नर पॉइंट, या फिर सिंपल पॉइंट भी लिख सकते हैं, कॉर्नर पॉइंट 40। ये मेरा क्या हो गया आंसर, -12 आंसर आया, कॉर्नर पॉइंट मेरा था 40। तो फ्रेंड्स ये था आज का प्रॉब्लम नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। टोटल 10 प्रॉब्लम लगभग है इस चैप्टर में, सारा प्रॉब्लम मैं अच्छे से सोल्व करूंगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। सारा प्रॉब्लम एक ही जैसा है, ठीक है। ग्राफ बनाना है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, कॉर्नर पॉइंट निकालना है, लाइन का है जो आपका एक पॉइंट निकालना है, मतलब कटिंग पॉइंट निकालना है दोनों का, इंटरसेक्शन पॉइंट, और कुछ नहीं करना है पूरे चैप्टर में, बस यही है, ठीक है। तो सारा प्रॉब्लम लगभग हमने सोल्व किया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ।